हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एम्बिशन चेजर्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू है या फॉल्स है और इनके जस्टिफाई करनी है हमें। फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो सेट होते हैं इरेशनल का और रेशनल का। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो अंडर रूट में होते हैं या जो डेसिमल के ऐसे पैटर्न होते हैं जो पैटर्न के फॉर्म में चलते रहते हैं और एंड नहीं होते, जो रिपीट नहीं होते इन द सेंस जैसे आया हमारा 0.5555, तो ये जब रिपीट हो रहा है 555, तो ये तो रेशनल में आ गया। ठीक है, ये रेशनल है। जो ऐसे जो रिपीट नहीं होते और एक पैटर्न में चलते रहते हैं, जैसे 511 हो गया, फिर 5111 हो गया, फिर 51111 हो गया, तो ये एक पैटर्न तो फॉलो कर रहा है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहे, ऐसे बिल्कुल सेम नहीं हो रहे, तो इसलिए ये इरेशनल है। इसके बारे में हम आगे बहुत इलेबरेट में पढ़ेंगे 1.3 में। अभी हमें बस इतना जानना है कि जो रियल नंबर होते हैं वो सेट होते हैं इरेशनल और रेशनल नंबर का। तो हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है, तो इसका आंसर है ट्रू, सिंस द रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। हमारा आंसर ट्रू है क्योंकि जो रियल नंबर है वो कलेक्शन होता है रेशनल और इरेशनल नंबर का, तो हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। नेक्स्ट पार्ट है every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। क्या हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे है जो अंडर रूट m की फॉर्म में है वहाँ पे m जो है वो नेचुरल नंबर है? ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जो जाते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जो नंबर लाइन होती है उस पे तो हमने देखा था कि इंटीजर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। यहाँ बीच में ज़ीरो होता है, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3, और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3, इधर सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें बोला है एम जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, बल्कि लेकिन नंबर लाइन पे तो एम जो है नेगेटिव में भी हो सकता है, अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -2, जो कि कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं ये इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं जिनको हम आयोटा से डिनोट करते हैं। ये आगे का कॉन्सेप्ट है, ये अभी आपको इतना यूज़ नहीं है, बस ये समझना है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नहीं आ सकते अंडर रूट में, वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं, वो नेचुरल नंबर्स में नहीं आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव नंबर कांट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो स्क्वायर रूट नहीं हो सकते नेचुरल नंबर का, तो हमारा इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट है पार्ट 3, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर होता है? तो अभी हमने ऊपर भी देखा है कि रियल नंबर जो होते हैं उसके अंदर इरेशनल और रेशनल दोनों आते हैं। ठीक है, तो हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ रियल नंबर रेशनल भी तो होते हैं, तो इसलिए हर एक रियल नंबर जो है वो इरेशनल नहीं हो सकता। इसीलिए इसका आंसर भी होगा हमारा फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर में दोनों आते हैं, इरेशनल भी और रेशनल भी। तो फॉल्स बिकॉज रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड रियल irrational numbers, therefore real numbers can be rational also। तो क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल का और इरेशनल का, और रियल नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल भी हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या जो स्क्वायर रूट है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल होता है? इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का
जो कि रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर है नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। जो स्क्वायर रूट होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का वो नॉट इरेशनल, वो इरेशनल नहीं होता है। अब देखेंगे हम क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर वो होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं और वो रूट से बाहर नहीं आते। जैसे 5 हो गया, जैसे कि 3 हो गया, तो ये अंडर रूट में है और ये रूट से बाहर नहीं आ सकते, पॉइंट में आएंगे, पॉइंट समथिंग आएगा इनका आंसर, ठीक है, जो कि एंड नहीं होगा। तो इरेशनल हर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि अंडर रूट में 16 है, तो अगर हम अंडर रूट 16 के फैक्टर्स करेंगे, अंडर रूट का मतलब है हमें स्क्वायर बनाना है, ठीक है। 16 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 16 में हम देखेंगे 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 2 2 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो इन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में से हम 2 2 के फैक्टर्स बाहर निकालते हैं जब अंडर रूट का साइन होता है। तो इन 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और जब हम 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये बिना अंडर रूट में आ गया, नेचुरल नंबर में हमारा पॉजिटिव में आ गया ये बाहर, तो इसीलिए ये जो है ये तो रेशनल नंबर हो गया। अब ऐसे ही हमारे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने रूट 9 ले लिया, अंडर रूट में 9, ये भी बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जिनके फैक्टर्स भी करते हैं तो हम प्राइम में ही आते हैं। जैसे 15 है, अगर हम 15 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 5, कोई पेयर नहीं बन रहा इसमें, 3 इंटू 5 आएगा, इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा, तो इसीलिए ये जो है ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, इसी वजह से ये जो है ये इरेशनल होगा। तो मतलब इरेशनल वो होते हैं जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाते, उनके फैक्टर्स हम करेंगे तो वो प्राइम में ही आएंगे, उनके फैक्टर्स जो हैं वो पेयर नहीं बना पाएंगे। जो पेयर बन जाएंगे जिनके फैक्टर्स वो बाहर आ जाएंगे अंडर रूट से और वो रेशनल हो जाएंगे। तो इसीलिए सारे जो नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो सबके सभी रेशनल नहीं होते, कुछ रेशनल होते हैं और कुछ जो है वो रेशनल होते हैं, जिनके पेयर्स बन जाते हैं और वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इससे आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।